नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सबसे बड़ा मूर्ख। तो यह है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, सच्ची मित्रता। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन प्रदीप सोनी। किसी देश में वीरभद्र और चंद्रसेन नामक दो दोस्त रहा करते थे। वीरभद्र किसान था तो चंद्रसेन एक सैनिक था। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार उनके देश पर पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण किया। दोनों देशों की सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में सैनिक चंद्रसेन ने भी बड़ी बहादुरी से हिस्सा लिया। उफ, आह! लेकिन अंत में हार चंद्रसेन के देश की ही हुई और राजा समेत असंख्य सैनिकों के साथ साथ चंद्रसेन को भी गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाल दिया गया। क्योंकि चंद्रसेन लड़ाई के मैदान में बहुत बहादुरी से लड़ा था, इसलिए दुश्मन देश के राजा ने सोचा, यदि उस जैसा जाबान जिंदा रहा तो किसी भी समय हमारे लिए खतरा हो सकता है। अतः उचित यही होगा कि उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। सेनापति जी, हमारा आदेश है कि चंद्रसेन नाम के उस बहादुर व्यक्ति को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जिसने युद्ध के मैदान में हमारे सैकड़ों वफादार सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, उसे फांसी पर चढ़ाने से पहले हमें अवश्य खबर की जाए। हम स्वयं इस अवसर पर वहां उपस्थित रहना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा अन्नदाता। फांसी की तैयारियां पूरी करने के पश्चात जब चंद्रसेन को फांसी के तख्ते पर लाया गया तो सेनापति ने राजा को खबर भिजवा दी और खबर मिलते ही राजा भी वहां आ पहुंचा। ऐ सैनिक, हम सच्चे मन से तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि तुम तलवार की तरह खतरा बनकर हमारे सर पर लटकते रहो, इसलिए हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं। परंतु चूंकि तुम एक बहादुर इंसान हो, इसलिए हम तुम्हारी अंतिम इच्छा भी जानना चाहते हैं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। राजन, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच रहूं। उसके बाद मुझे फांसी पर लटकने में कोई गम नहीं होगा। हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे बहादुर सैनिक, यदि तुम्हारा कोई परिचित तुम्हारे बदले अमानत के रूप में हमारे पास रहने के लिए तैयार हो। परंतु अभी राजा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक पहरेदार वहां आया। महाराज, एक व्यक्ति इसी समय आपसे मिलना चाहता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे यहाँ ले आऊं। कौन है वह? महाराज, उसका नाम वीरभद्र है। वह इसी देश का वासी है तथा स्वयं को फांसी पर चढ़ने वाले इस व्यक्ति का मित्र बताता है। ओह, जाओ और उसे तुरंत यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार के जाने के बाद सैनिक, शायद तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो ऐन मौके पर तुम्हारा कोई मित्र तुमसे मिलने चला आया। यदि वह तुम्हारे स्थान पर बंधक बनने को तैयार हो गया तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ओह, यह वीरभद्र यहाँ क्यों आ गया? कहीं। लेकिन चंद्रसेन ने राजा से कहा कुछ नहीं। कुछ ही देर में पहरेदार वीरभद्र को वहां ले आया। क्यों वीरभद्र, क्या यह तुम्हारा मित्र है? हाँ राजन, और मेरा मित्र मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। तो सुनो, तुम्हारा मित्र मरने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच रहने की इच्छा रखता है, लेकिन कहीं यह वापस लौट कर ही ना आए, इसलिए हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, यदि कोई इसके बदले में हमारे पास बंधक के रूप में रहे तो हम इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर सकते हैं। तब आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए राजन। अपने मित्र के बदले मैं आपके पास बंधक के रूप में रहने को तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लो भले मानस, यदि यह वापस लौट कर न आया तो शर्त के मुताबिक तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है राजन, और मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। अब आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए। ठीक है चंद्रसेन, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। तुम 7 दिन अपने परिवार के बीच रह सकते हो, लेकिन यदि 8वें दिन तुम दिन चढ़ने तक यहाँ नहीं पहुँचे तो तुम्हारे मित्र को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। सैनिकों, छोड़ दो इसे और इस व्यक्ति को बंदी बना लो। आज़ाद होते ही चंद्रसेन अपने घनिष्ठ मित्र वीरभद्र के गले से लग गया। मेरे सच्चे मित्र, तुम चिंता न करना, मैं 7वें दिन ही वापस लौट आऊँगा। लेकिन मित्र, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि तुम वापस लौट कर ही ना आओ। जाओ, घर जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे।
दोनों मित्रों ने एक दूसरे से अश्रुपूर्ण विदा ली। फिर सैनिक वीरभद्र को लेकर बंदी गृह की ओर चल दिए और चंद्रसेन राजा के दिए घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर चल दिया। इधर वीरभद्र को बंदी गृह में डाला गया, उधर चंद्रसेन अपने घर पहुंचा। आहा स्वामी, आप आ गए, बापू आ गए, बापू बापू। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर पत्नी के चेहरे पर छाई प्रसन्नता उदासी में बदल गई। मैं जानता हूँ प्रिय कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। मुझे 7 दिन बाद लौटना ही होगा, वरना मेरे मित्र की जान खतरे में पड़ जाएगी। स्वामी, मेरी बात मानिए तो आप वापस लौटने का विचार ही छोड़ दीजिए। आपका मित्र तो अभी कुंवारा है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। यदि वह फांसी पर लटक भी गया तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। जबकि तनाक मूर्ख स्त्री, आइंदा ऐसी गंदी बात अपनी जबान से निकालना भी मत। बेशक मैं तुम्हारा सुहाग हूँ, लेकिन तुम्हारा यह सुहाग अपने मित्र को अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहता है। उसके लिए अपनी बोटी बोटी तक दे सकता है, अपना सब कुछ बलिदान कर सकता है। मुझसे भूल हो गई स्वामी, क्षमा कर दीजिए। उसके बाद एक एक कर दिन बीतने लगे। क्योंकि चंद्रसेन मरने से पहले सारी जमीन जायदाद, हिसाब किताब और हर आवश्यक काम निपटा लेना चाहता था, इसलिए वह दिनों की गिनती भूल गया और उसकी पत्नी ने भी उसे जानबूझकर इस संबंध में नहीं बताया और इस चक्कर में 7वां रोज भी बीत गया। लेकिन 8वें दिन सुबह उठते ही चंद्रसेन को राजा की चेतावनी ध्यान आ गई। हे भगवान, मैं तो भुला ही बैठा था कि मुझे आज राजा के पास सूरज चढ़ने से पहले ही पहुंच जाना था। आज ही तो 8वां दिन है। और आगे की कल्पना करते ही उसका रोम रोम कांप उठा। फिर बिना एक पल भी नष्ट किए वह बाहर की ओर भागा। नहीं नहीं, मेरे मित्र को कुछ नहीं हो सकता। यदि मेरे पहुंचने से पहले ही उसे फांसी पर लटका दिया गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठहरिए स्वामी, रुकिए, यह आप सुबह सुबह कहाँ भागे जा रहे हैं? चुप रह बेशरम, बेहया, नीच स्त्री। सब कुछ जानते हुए भी तुमने कल मुझे क्यों नहीं याद दिलाया कि कल 8वां दिन है और मुझे लौटना है, ताकि मैं सुबह सुबह भोर होते ही निकल जाता। मैं खामोश निर्लज, याद रखना, यदि मेरा मित्र मुझसे जुदा हो गया तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही चंद्रसेन उछलकर निकट खड़े घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को तूफानी गति से राजा के महल की ओर दौड़ा दिया। उधर वीरभद्र को फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां हो रही थी। क्यों वीरभद्र, क्या तुम्हें अब भी अपने दोस्त और अपनी दोस्ती पर विश्वास है? हाँ राजन, मुझे अब भी अपने दोस्त और दोस्ती पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वह वक्त पर जरूर पहुंचेगा, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वह उसका मार्ग रोक ले और उसे किसी भी हालत में यहाँ न पहुँचने दे। तुम मूर्ख हो वीरभद्र, वह अब नहीं आने वाला। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपने दोस्त को यानी तुम्हें मौत पर न्यौछावर कर दिया है। वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बल्कि धोखेबाज दोस्त है। खामोश हो जाइए राजन, मैं अपने मित्र के प्रति आगे एक भी अपमानजनक शब्द नहीं सुनना चाहता। तो ठीक है, वक्त पूरा हो चुका है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मौत को गले लगाने के लिए बहुत व्याकुल हूँ राजन। अपने जल्लाद से कहिए वह अपना काम करे। जल्लाद, चढ़ा दो इसे फांसी पर, ताकि इस मूर्ख की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और दोस्ती का दम भरने वाले लोग इससे सबक लें। लेकिन जैसे ही जल्लाद ने उसके सर पर काली टोपी चढ़ाकर फांसी की डोरी खींचनी चाहिए। ठहरिए महाराज, अपने जल्लाद को रोकिए, वरना एक बेगुनाह इंसान मारा जाएगा और लोगों का दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। अरे, वह तो आ गया। चंद्रसेन, वीरभद्र, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे आने में देरी हो गई, जिसके कारण तुम यह सब भोगने जा रहे थे। आह मेरे दोस्त, तू क्यों लौट आया? अरे पगले, तो क्या लोगों को और राजा को यह कहने का मौका देता कि दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है? राजन, मैं आ गया हूँ। अब आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। नहीं महाराज, जो वक्त आपने दिया था उस वक्त पर यह नहीं लौटा, अतः शर्त के मुताबिक आप मुझे ही फांसी पर चढ़ाइए। तुम लौट जाओ मित्र, तुम्हारे पीछे तो तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, जबकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे मरने का किसी को कोई दुख नहीं होगा। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो मित्र? क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ?
क्या मुझे तुम्हारी मौत का जरा भी दुख नहीं होगा? अरे दोस्त, तुम्हारी जुदाई से तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। और क्या तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे दोस्त को लोग बाग स्वार्थी, धोखेबाज, नीच और कमीना कहें? ऐसा मत कहो चंद्रसेन। उनकी बातें सुनकर राजा की आंखें छलछला आई। ओह, ऐसी सच्ची मित्रता मैंने आज तक कभी नहीं देखी। दोनों एक दूसरे की जान बचाना चाहते हैं और अपने आप को दोस्ती पर कुर्बान कर देना चाहते हैं। धन्य है ये दोनों दोस्त। और अगले ही पल, सैनिकों, दोनों दोस्तों को आज़ाद कर दो। इनकी दोस्ती हमारे लिए एक मिसाल है। जिस देश में इन जैसे स्वाभिमानी, देशभक्त और सच्चे इंसान रहते हैं, उस देश पर कोई दुश्मन राजा ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर सकता। कोई भी उस देश को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। सैनिकों ने तुरंत वीरभद्र के बंधन खोल दिए। मेरे दोस्त वीरभद्र, मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है। मुझे भी तुम पर गर्व है मेरे दोस्त। सुनो मित्रों, तुम्हारी सच्ची मित्रता ने आज मेरी भी आंखें खोल दी। मैं मित्रता पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन आज विश्वास हो गया। काश मुझे भी तुम जैसा कोई मित्र मिला होता। खैर, अब तुम दोनों आज़ाद हो और अपने अपने घरों को जा सकते हो। धन्यवाद राजन। उन दोनों की दोस्ती से राजा इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने वहां के राजा समेत बंदी गृह में पड़े सभी सैनिकों, महामंत्री और सेनापति को भी आज़ाद करा दिया और अपनी फौज के साथ वापस अपने देश लौट गया। धन्य है इस देश की माटी, जिसने वीरभद्र और चंद्रसेन जैसे सच्चे, वफादार और बहादुर इंसानों को जन्म दिया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।